एक क्लासिक फिजिक एथलीट जो अपनी लेग इंजरी की वजह से compete करने की सारी होप खो चुका था, वो आधे अधूरे मन से मेंस फिजिक कैटेगरी में compete करने के लिए उतरता है और वो होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही एथलीट फिर से compete करने के लिए उतरता है और इस बार भी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 9th नंबर पर आए हैं। क्यों 9th नंबर पे आए? इतनी खराब इनकी फिजिक थी कि सेकंड से 9th पे चले गए। ये मैं नहीं जानता। राहुल फिटनेस के साथ क्या हुआ आपने सबने देखा है। 9th प्लेस क्या वो बंदा डिजर्व करता था? जो बंदा पिछले साल मतलब टॉप की फाइट लड़ रहा था फर्स्ट के लिए और सडनली क्या होता है कि वो बंदा इस शो में टॉप 5 में भी नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं IFBB प्रो राजकुमार पासवान ऑल्सो नोन एज राहुल फिटनेस के बारे में। मैं हूं अंकित एंड यू आर वॉचिंग माइंड टू मसल। एक एथलीट जो अपने करियर की स्टार्टिंग से ही क्लासिक फिजिक और मेंस बॉडी बिल्डिंग में compete कर रहा था और बहुत सालों से IFBB प्रो कार्ड जीतने के लिए ट्राई कर रहा था। ही वॉज प्रेपिंग फॉर द शो वंस अगेन, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे हो गई लेग्स की इंजरी और मैं जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पे? At last, he decided to compete in men physique division. इंजरी होने की वजह से मेरे को ये गेम स्किप करना पड़ता, लेकिन मैंने सोचा क्यों स्किप किया जाए इसको ना। अगर तैयारी कर रहा हूँ तो एक बार ट्राई करते हैं मेंस फिजिक के अंदर। और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, शायद उस एथलीट ने भी नहीं। Months passed and the announcement which everyone was waiting for was here. प्रो शो इंडिया में वापस आ रहा था and Rahul was ready to make his pro debut. Everyone was curious to know कि राहुल कहाँ प्लेस करेंगे। कि इंडिया के बाकी सभी प्रोज के अलावा 2 ओलंपिया क्वालिफाइड इंडियन एथलीट्स भुवन और इमरान भी compete करने वाले थे। सबकी निगाहें उस समय सिर्फ इन्हीं दोनों एथलीट्स पर टिकी हुई थी। As it was प्रो डेब्यू ऑफ राहुल, बहुत कम लोग ही थे जो उन्हें टॉप 5 में प्रेडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस शो में बहुत सारे एथलीट ऐसे थे जो पहले भी प्रो शो में compete कर चुके थे। बट राहुल अगेन shocked everyone. Second runner-up is truck number 1, 2, 9. He just placed third behind 2 Olympians, beating every other Indian athlete. Next year, next show, और क्या हुआ? Everyone knows. Rahul placed second, beating a top 10 Olympian, अली बिलाल। बहुत से लोगों के लिए ये प्लेसिंग कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों के लिए राहुल को इस शो का विनर होना चाहिए था और कुछ लोगों के लिए अली बिलाल को राहुल से आगे प्लेस होना चाहिए था। बट सबको अब ये तो पता था कि इस एथलीट में पोटेंशियल तो है। नो भुवन, नो अली बिलाल। अब हर इंडियन राहुल को उस विनर की ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार मान रहा था। एवरीवन वाज सीइंग हिम एज अ विनर, बट फिर से राहुल ने सबको शॉक कर दिया। पर ये शॉक पिछले सभी शो के अपोजिट था। सभी शॉक में थे। एक ऐसा एथलीट जो पिछले सभी शो में टॉप 3 के बाहर प्लेस ही नहीं हुआ था, वो इतना इम्प्रूव होने के बावजूद भी 9th प्लेस पर कैसे गया। 18 सितंबर 2023 IFBB वाइस प्रेसिडेंट टाइलर मेनियन के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट होती है जिसमें मेन फिजिक के सारे नए रूल्स और क्राइटेरिया को डिस्कस किया जाता है। अब सभी IFBB प्रो मैन फिजिक्स को अपना हाइट और वेट मेजर करवाना होगा और उन्हें दिए गए वेट लिमिट के अंदर ही रहना होगा। बोर्ड शॉर्ट्स नीज के 2 इंच ऊपर होने चाहिए और टेपर्ड होने चाहिए और अब अनबैलेंस्ड फिजिक को मार्क डाउन किया जाएगा। इससे पहले भी एक वीडियो NPC न्यूज़ ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई थी ऑन 8 जून 2023, जिसमें टाइलर मेनियन ने ये डिस्कस किया था कि आपके आर्म्स और शोल्डर का फ्लो सही होना चाहिए। आपके आर्म्स शोल्डर्स को डोमिनेट नहीं करने चाहिए। उन्होंने कई एथलीट को फीडबैक देते समय उनके आर्म्स और शोल्डर को डाउन साइज करने के लिए कहा। और उसी वीडियो में एक और बात डिस्कस की गई, अगर आप एक मेन फिजिक एथलीट हैं और आप फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट कर रहे हैं तो आप एक क्लासिक फिजिक एथलीट नहीं लगने चाहिए। आपके आर्म्स एक क्लासिक फिजिक एथलीट से वीक होने चाहिए। To do a front double bicep next to these athletes that are doing well in our classic pro shows, there would be a major difference. And it's no offense to the men's physique guys because that's how it should be. Let's see if Rahul meets all the criteria. Upper body and lower body balance. Board short, knees के ऊपर थे 2 इंच और tapered भी. Arguably the best back in the whole lineup.
But as we see his arms compared to his physique, it looks like a bodybuilder. It doesn't flow with his overall physique. और ये मैंने नहीं, खुद भारत प्रो शो के हेड जज ने कहा. Let me tell you a simple thing. अगर आपको किसी भी डिवीज़न के क्राइटेरिया के बारे में जानना है तो आप उस डिवीज़न के रेनिंग चैंप को देखो. Currently रेनिंग चैंप ऑफ मैन फिजिक इज रायन टेरी. If you compare Ryan Terry with Rahul, first let's look at the similarities. Broad shoulders, crisp abs, lower and upper body balance. अब some of you will say जब दोनों में इतनी similarities है तो रायन मिस्टर ओलंपिया चैंप है और राहुल was not even in the conversation to win भारत प्रो शो. Here come the difference. If you remember, your arm should not look disproportionate. अगर आप फ्रंट डबल बाइसेप पोज भी हिट करो तो आपके आर्म्स क्लासिक फिजिक एथलीट जैसे नहीं दिखने चाहिए. और अगर आप यहाँ रायन टेरी के इस पोज में आप देखोगे तो आपको उनके आर्म्स अपर बॉडी के कंपैरिजन में स्मॉल लगेंगे. बट राहुल ने ये पोज हिट करके अपने ऑलरेडी ओवर पावरिंग आर्म्स को हाईलाइट कर दिया. और इंडिविजुअल पोजिंग रूटीन के टाइम पर उन्होंने ये पोज इतनी बार हिट किया कि जजेस की नज़रों में उनके आर्म्स हाईलाइट हो गए. अगर आपके आर्म्स पहले ही साइज में बड़े हैं तो दिस फ्रंट पोज इज द वर्स्ट पोज यू कैन हिट ऑन द स्टेज, क्योंकि इस पोज में आपके आर्म फ्लेक्स पोजीशन में होते हैं और वो और ज़्यादा डिटेल्ड और बड़े दिखते हैं. और राहुल जिनके आर्म्स ऑलरेडी बड़े हैं वो इस पोज में और बड़े दिखने लगे. जस्ट लुक उन्होंने ये पोज कितनी बार हिट किया और जजेस ने उसी टाइम अपना डिसीजन बना लिया कि ही विल बी इन सेकंड कॉल आउट. क्या मैं इस प्लेसिंग से एग्री करता हूँ? तो द आंसर इज नो. ही कुड हैव प्लेस्ड हायर. मे बी ही कुड हैव बीन प्लेस्ड इन टॉप 5 अगर उनकी पोजिंग सिलेक्शन सही होती. लेट्स लुक एट हिज पोजिंग दिस ईयर और देखते हैं वेयर ही कुड हैव इम्प्रूव्ड. फर्स्टली हिज वॉक. ही नीड्स कि जब वो स्टेज पर वॉक कर रहे हों वो ज़्यादा रिलैक्स रहें. फॉर एग्जाम्पल लुक एट वर्धान, हाउ कॉन्फिडेंट ही लुक्स वाइल कमिंग टू सेंटर स्टेज. और अब लुक एट राहुल. मोर रिलैक्स्ड यू विल फील ऑन स्टेज, मोर कॉन्फिडेंट यू विल लुक. नाउ फ्रंट पोज. नाउ सिर्फ इस फ्रेम को देखो. जब आपके आर्म्स ओवर पावरिंग हैं तो आप उनको रिलैक्स ही रखो. आप खुद देखो क्या इस पोज में उनके आर्म्स ओवर पावरिंग लग रहे हैं? एंड द आंसर इज नो. बट जैसे ही वो अपना फ्रंट पोज हिट करते हैं जस्ट लुक एट द ह्यूज आर्म्स. अनदर थिंग जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ही इज़ नॉट होल्डिंग पोजेस. और ये बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है. या तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या अपने पोजिंग प्रैक्टिस करते टाइम पोजेस होल्ड ही नहीं करें. एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज़ काउंट इन योर हैंड, क्योंकि आपको स्टेज पर ऐसा लग रहा होता है कि आप पोजेस होल्ड कर रहे हो बट वो सिर्फ आपको लग रहा होता है. तो काउंट इन योर हैंड अंटिल कि आप कंफर्टेबल हो जाओ पोजेस को होल्ड करने में. अनदर थिंग इज बैक पोज. नो डाउट बेस्ट बैक ऑन दैट स्टेज. बट क्या बैक पोज ऐसे होना चाहिए? राहुल की बैक बहुत वाइड है बट वो अपने आर्म्स ही ओपन नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल लुक एट बैक पोज ऑफ बैन एंड नाउ लुक एट राहुल बैक पोज. सी द डिफरेंस. ही हैज़ ऑल द टूल्स, पर जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट नहीं कर सकते और अपनी वीकनेस को हाइड नहीं कर सकते, इट डजंट मैटर कि आपके पास सीबम की फिजिक है. फॉर एग्जाम्पल पॉल डिलेट. इतनी ग्रेट फिजिक होने के बावजूद जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पोजिंग वो कभी भी वो प्लेस अचीव नहीं कर पाए जो वो डिज़र्व करते थे. एंड लास्ट थिंग, ही शुड नॉट हिट दिस ट्रांजिशन. और उस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. मोस्टली सब चीज़ों की बात मैं कर चुका हूँ, पर अगर फिर भी कुछ रह गया हो या मेरा कोई पॉइंट आपको गलत लगा हो तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन. इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दीज वीडियोस तो कमेंट में बता देना. एंड ऑल्सो मे बी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी इंस्टाग्राम पर हमारा एनुअल पोल भी लाइव हो जाएगा. सो गो एंड वोट फॉर योर फेवरेट एथलीट. होप यू लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Jim Jow. Jim Jow.